गुरु हरगोबिंद और बाघ गुरु, सम्राट और घास काटने वाला। ये गुरु हरगोबिंद जी के समय की बात है, जो छठे सिख गुरु थे और भारत में सिखों पर अत्याचार होने लगे थे। गुरु हरगोबिंद जानते थे कि अपने सभी सिखों और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के लिए संत सैनिकों की एक सेना तैयार करने का समय आ गया है। वो किसी पर हमला नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके सिखों को युद्ध की घोषणा होने पर खुद की और दूसरों की रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। गुरु हरगोबिंद एक सुंदर संत थे और सिख उनसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उन पर पूरा भरोसा करते हुए कहा, गुरु जी, हम आपके चरणों में हैं, आप सच्चे सम्राट हैं, आप सच्चे राजा हैं। उस समय भारत का सम्राट जहांगीर था। सम्राट जहांगीर के कई सलाहकार थे। उनमें से एक गुरु हरगोबिंद का दुश्मन था और मुसीबत खड़ी करना चाहता था। इसलिए उसने जहांगीर को गुरु हरगोबिंद के बारे में एक झूठी अफवाह सुनाई। उसने कहा, महाराज, आपके आदेश से गुरु अर्जुन की हत्या कर दी गई। उनके बेटे हरगोबिंद अब गुरु हैं। वे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। उनके पास एक मजबूत सेना है और वे अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहते हैं। वे आपकी जगह राजा बनना चाहते हैं और खुद को सच्चा राजा कहते हैं। वे एक राजा की तरह रहते हैं और किसी की परवाह नहीं करते। लेकिन सम्राट जहांगीर ने अपने अन्य सलाहकारों से भी गुरु के बारे में अच्छी बातें सुनी थीं, जिन्होंने उससे कहा था, महाराज, गुरु के बारे में बुरा बोलने वाले किसी भी व्यक्ति की बात न सुने। गुरु आपके साम्राज्य की इच्छा नहीं रखते हैं। वह हमेशा भगवान के नाम का ध्यान करते हैं और वह केवल भगवान के आशीर्वाद के कारण ही धनवान और प्रसिद्ध हैं। सम्राट ने अंततः स्वयं ही इसका पता लगाने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने गुरु से उनके शिविर में मिलने की व्यवस्था की। जब वे गुरु से मिले तो वे उनसे बहुत प्रभावित हुए और उनके साथ कुछ समय बिताने का निर्णय लिया। एक दिन वे और गुरु हरगोबिंद जंगल के पास घुड़सवारी करने गए। अचानक पेड़ों के पीछे से एक बाघ निकला और घोड़े पर सवार सम्राट पर हमला कर दिया। हर कोई वास्तव में डर गया और हिल नहीं सका, लेकिन गुरु हरगोबिंद तुरंत अपने घोड़े से कूद गए और अपनी ढाल से उस क्रूर बाघ को रोक दिया। एक ही वार में उन्होंने बाघ की जान ले ली। जहांगीर आश्चर्यचकित था और उसने सोचा, मैं कितना आभारी हूँ। कोई भी उस बाघ को नहीं रोक सकता था, लेकिन गुरु ने ऐसा किया। उसने मेरी जान बचाई। सम्राट जानता था कि अगर गुरु ने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो वह खत्म हो जाता। हालांकि जहांगीर गुरु हरगोबिंद की प्रशंसा करता था और जानता था कि उसने उसकी जान बचाई है, फिर भी उसके मन में संदेह और डर था। इसलिए उसने गुरुजी से पूछा, हे गुरु, मुझे बताया गया है कि आपको एक पवित्र व्यक्ति होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय आप सांसारिक चीजें करते हैं। मैंने सुना है कि आप अपने सिखों को खुद को सच्चा बादशाह कहते हैं, लेकिन मैं ही एकमात्र बादशाह हूं। आपके सिख मुझे झूठा राजा कहते हैं। क्या यह सच है? गुरुजी ने बादशाह की ओर देखा और शांतिपूर्ण भाव से समझाया कि वे बस गुरु नानक के उदाहरण का अनुसरण कर रहे थे। सिखों की आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से देखभाल करना उनका कर्तव्य था। मैं अपने सिखों से प्यार करता हूं और वे मुझसे प्यार करते हैं। मैं उन्हें इन बातों को इतने प्यार से कहने से नहीं रोक सकता। प्यार इसी तरह शब्दों में व्यक्त होता है, यह स्वाभाविक है। मैंने कभी किसी को मुझे सच्चा बादशाह कहने के लिए नहीं कहा। गुरु नानक के घर में भगवान ही एकमात्र बादशाह हैं। दशाह ने यह सुना, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था और वह शिविर में अपने तंबू में लौट आया। उस दिन बाद में इलाके के एक गरीब युवा घास काटने वाले ने सुना कि गुरु का शिविर पास में है। वह तुरंत गुरु के शिविर में आया और एक सेवादार से मासूमियत से पूछा, क्या सच्चा सम्राट यहाँ है? मैंने सुना है कि वह यहाँ डेरा डाले हुए है। कृपया मुझे बताएं कि वह कहाँ है। मैं अपना सम्मान व्यक्त करना चाहता हूँ। सेवादार ने सोचा कि वह जहांगीर के बारे में बात कर रहा है और कहा, ओह हाँ, सम्राट वहीं उस पेड़ की छाया में बैठा है।
घास काटने वाला पेड़ के पास भागा और सम्राट के सामने एक पैसा रख दिया। यह सोचकर कि यह गुरु हरगोबिंद है, उसने उनके चरणों में सिर झुकाया और प्रार्थना की, हे सच्चे सम्राट, अन्य सभी राजा झूठे हैं। वे थोड़े समय के लिए शासन करते हैं, लेकिन आपका शासन हमेशा के लिए और इस दुनिया से परे है। मेरी आत्मा को आशीर्वाद दें, मेरे कर्मों को धो दें और कृपया मुझे ज्ञान और प्रकाश के अपने घर में स्वीकार करें। यह आप ही हैं जो सच्ची सुरक्षा दे सकते हैं, यह आप ही हैं जो बचाते हैं। जहांगीर उलझन में था और उसने चारों ओर देखते हुए समझाया, यह आदमी चाहता है कि मैं उसकी आत्मा को आशीर्वाद दूं और उसे आध्यात्मिक अंधकार से बचाऊं, लेकिन मेरे पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। मैं अपनी जान भी नहीं बचा सकता, तो मैं उसकी आत्मा को कैसे बचा सकता हूँ। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि यह सिख ही थे जिन्होंने गुरु को स्वाभाविक रूप से सच्चा सम्राट कहा था। गुरु हरगोबिंद ने उन्हें ऐसा कहने के लिए नहीं कहा था, यह उनके सिखों द्वारा प्रेम और पवित्रता के साथ कहा गया था। इसलिए जहांगीर ने घास काटने व